शादी एक कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति। शादी को उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। बॉलीवुड वाले शादी करते हैं इसलिए फैशन के लिए। जैसे शिखर धवन हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया। अपना कल्चर छोड़ रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को हम ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी बताइए, आजकल जो डिवोर्स रेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट हो या नॉर्मल लाइफ की जिंदगी हो। रिसेंटली सुभाष का केस आया था, उन्होंने सुसाइड किया। और अभी बॉलीवुड में भी मलाइका अरोड़ा का भी डिवोर्स हुआ है, बहुत लोगों का डिवोर्स हो रहा है। फिर अभी वीरेंद्र सहवाग का भी न्यूज है डिवोर्स का। तो क्या रीजन है डिवोर्स होने का? क्या क्या आपका view है? इसका मेन रीजन मैं ये समझता हूँ कि शादी एक कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति। और जब दो लोग शादी करते हैं तो वो कमिटमेंट अपने आप से कोई नहीं कर पाते। ना तो लड़की कमिटमेंट करती है अपने आप से, ना लड़का कमिटमेंट करता है। एक उसको एक ओथ लेनी पड़ती है कि भाई मैं ये ओथ लेता हूँ कि आज से मैं इस बंधन में बंधने जा रहा हूँ। तो इसमें जहाँ कंप्रोमाइज की जरूरत होगी गृहस्थी के अंदर, मैं कंप्रोमाइज करूंगा या करूंगी। लेकिन आगे चल के वो दोनों क्या है कि भाई वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कमिटमेंट ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। हाँ, बेसिकली वो मेंटली शादी के लिए प्रिपेयर नहीं होते। शादी को उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। तो उसी वजह से ये मोस्टली जो है डाइवर्स हो रहे हैं। और बॉलीवुड की तो आप छोड़ो, बॉलीवुड ने तो नहीं बन जाता है। सबसे ज्यादा भट्ठा बॉलीवुड ने ही बिठाया है। क्योंकि इन्होंने तो एक छोटा दूसरा पकड़ा, एक छोटा दूसरा पकड़ा। इन्होंने तो डाइवर्स की परिभाषा ही बदल दी कि ये डाइवर्स है, जिसको एक्चुअली में डाइवर्स कहते हैं। डाइवर्स का तो मतलब ये होता है ना कि फिर आप जियो जिंदगी, इंडिविजुअल जियो अपना। डाइवर्स हो गया तुम्हारा। तो ये थोड़ा ये कि भाई एक को छोटा दूसरे का, ये तो ये कि दूसरे के लिए एक को छोड़ दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है बॉलीवुड में छोड़ के मैं फिर 2 के बाद फिर वापस उसी के पास आ जाती यस, इट इज नॉट अ डाइवर्स, हूँ। दिस इज ए मजाक ओनली। और डाइवर्स ये जो बॉलीवुड है ये आम पब्लिक के साथ भी और हिंदुस्तानी सोसाइटी के साथ भी एक मजाक कर रहा है, धोखा दे रहा है सबको। इनके बारे में ना तो पढ़ना चाहिए, ना इनके बारे में परवाह करनी चाहिए, ना इसको हाईलाइट देनी चाहिए आप लोगों को, और ना इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं? रोकने का तो मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि दोनों जब तक कमिटेड नहीं है शादी के लिए, आप शादी ना करें। भाई आप शादी के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, कमिटेड ही नहीं है, तो फिर शादी के क्या मायने रह जाते। हिंदुस्तानी रीति रिवाज में क्या है, फेरे जब आप लेते हो अग्नि के सामने बैठ करके, तो एक कमिटमेंट ही करते हो ना एक दूसरे से। सही बात है। भाई आपने एक कस्टम को निभाया है, उस कस्टम को आगे चल तक निभाने के लिए उस अग्नि के फेरे ले रहे हो। आप उस अग्नि का कोई वैल्यू कर ही नहीं रहे। वो तो एक मजाक ही है। भाई आपने चक्कर काट लिए 7 होगी शादी। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था बेटे। वो उस टाइम मतलब कुछ और बात थी, इसकी डिग्निटी थी। शादी की डिग्निटी होती थी। चीज है, माँ बाप बड़े चीज। बिल्कुल, शादी की डिग्निटी, अच्छा भी होता था। शादी की डिग्निटी होती थी। अब वो लेवल है ही नहीं। माँ बाप का तो कोई मतलब ही नहीं होता शादी में कि भाई आजकल तो ये ट्रेंड सा आ गया कि भाई चलो मैंने पसंद कर लिया और मैंने पसंद कर लिया है, आप हमारी शादी करते हो तो ठीक है, नहीं हम कर लेंगे कोर्ट मैरिज। तो ठीक है, जिंदगी में उन्हें साथ रहना। हाँ मतलब खुद पसंद करो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो साथ रहे लेकिन कमिट करके रहे ना। फिर एक कमिटमेंट ले ना, तो लोगों से ले ना फिर कि भाई हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम जिंदगी भर ये कमिटेड है कि हम इस शादी को निभाएंगे। वो कमिटमेंट तो कहीं दिखाई नहीं देता। बस एक जो है ना, मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहूँ तो क्या अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को आप हाँ, उस अट्रैक्शन को आप लोग शादी में बदल रहे हैं, इसकी वजह से डाइवर्स हो रहा है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? देखिए, आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री को डिवोर्स बढ़ रहा है। जैसे मलाइका अरोड़ा का डिवोर्स हुआ, हार्दिक पांड्या नताशा का डिवोर्स हुआ। फिर अभी मतलब उल्टे उल्टे ये भी आ रही है, अफवाह आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग का भी डिवोर्स हुआ है। उसका आप क्या कहना चाहिए कि उतना डिवोर्स बढ़ता चला जा रहा है? बस तो होती है सर, जिससे वादा शादी में जैसे पति पत्नी पत्नी का भी गलत होती है और पति का भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पति का मन से नहीं चलते हैं, तो पत्नी भी अपने मन से चलती है। इसमें क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है। कुछ लोग हैं दौलत भी चलते हैं। किसी लोग लगता है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी अदर लड़की से प्यार कर रहे हैं। इसके कारण है कि और भी लोग घर में बर्बाद होती है। इसी कारण भी होता है। क्या रीजन, मतलब इसको कैसे बंद कर सकते हैं? क्या सुझाव, क्या सोल्यूशन है? इसको समझने से बात करते हैं। सोल्यूशन तो ये होता है कि हम दोनों जो भी
डिवोर्स हो रहा है तो दोनों को मिलके होना चाहिए, परिवार को संभालना चाहिए, अपना घर का संभाल ये देखना चाहिए। तो क्या है, धनी मानी लोग हैं कि अपने दौलत के दम पे घमंड करते हैं। चलो मेरा एक बीवी चली गई, चाहे मेरा एक पति को छोड़ दिया, मैं दूसरी शादी कर लेगा, तीसरा शादी कर लेगा, मेरे पास दौलत के बहुत सारे आएंगे। कुछ लोग ऐसा भी रीजन सोचते हैं। हमारे गांव समाज में क्या होता है, हम लोग अगर लड़की खराब हो या लड़का भी खराब हो तो हम लोग डिवोर्स लेना कभी नहीं चाहते। इससे क्या होती है कि हमारे इज्जत और समाज में और मेरे पूर्वजों पे मेरा आभास है। गाँव समाज में बोलेगा क्या इसका इज्जत है, इसका बीवी छोड़ के चली गई या इसका पति छोड़ के दिया। इसमें हम लोग गाँव में बिलोंग करते हैं, हम लोग इज्जत के समान छोड़ते हैं। मेरी पत्नी हो या किसी का भी हो, सम्मान करते हैं। वो लोग बड़े इंडस्ट्री में क्या है, वो लोग अपने दौलत पे घमंड करते हैं। इसी कारण वो लोग सोचते हैं कि एक नहीं दूसरे शादी करेंगे, तीसरे शादी करेंगे। खेल बना दिया है। ये लोगों को खेल बना दिया हमने। गलत बात है। क्या नाम है आपका? ओके, आजकल ना डिवोर्स रेट काफी ज्यादा कैजुअल होते जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में या क्रिकेट इंडस्ट्री में या नॉर्मल लाइफ में। मतलब जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने देखा मलाइका अरोड़ा का भी डिवोर्स हुआ, फिर क्रिकेट में हार्दिक पांड्या नताशा का, फिर अभी ये खबर आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग जी भी डिवोर्स लेने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, नॉर्मल इंसान कुछ टाइम पहले जो सुभाष जी वाला केस हुआ था, उन्होंने सुसाइड टेंशन वीडियो बनाया था, बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहे थे अपनी वाइफ को से लेके। तो आपका क्या व्यू पॉइंट, क्यों ये सारी चीजें, क्यों डिवोर्स? बहुत सारे कारण है मैडम। एक उसमें से मेन कारण एक्सटर्नल अफेयर हो जाता है, बट चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो या कहीं और हो, वो एक प्रॉब्लम रीजन है। उसका मेन कारण लोग जॉब पे जाते हैं, घर से ज़्यादा लोग टाइम ऑफिस में बिताते हैं कॉलीग्स के साथ। ये प्रॉब्लम रीजन है, अटैचमेंट से ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जिसके साथ आप टाइम बिताओगे वैसे रिलेशनशिप अटैचमेंट हो जाता है। और एक प्रॉब्लम रीजन ये है। फिर दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, तो साथ में समय कम बिता पाते हैं। दोनों वर्किंग है, दोनों को लेकिन समय की बात है सर, बात ट्रस्ट की भी होती है ना। कई बार ऐसा होता है जो एनआरआई लड़के होते हैं, उनकी वाइफ इंडिया में रहते हैं, कई बार वो शादियां चल भी जाती है कि ट्रस्ट रहता है। मैडम शादियाँ चलती है, मानता हूँ, लेकिन मालूम चलेगा कहीं ना कहीं उनका कुछ चल रहा है। आप डीप उसमें घुसेंगे, मालूम चलेगा उनका चल है जो कोई वैसा फ्रेंड सर्कल है। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इस वजह से भी हो सकता है वो कंपैरिजन, जेलसी। क्या लगता है आपको, कई वाइफ कंपैरिजन जेलसी तो है सो है ही। उसके बाद आपको बहुत उनकी नाइट पार्टीज होती है, उसमें फिर वो एक दूसरे से मिलना, फिर वो जेलस तो होएगा नेचुरली। आप किससे अटैच्ड हो, फिर वो किसी और के साथ डांस कर रहा है, किसी और के साथ जेलस फीलिंग होएगा, फिर वो गुस्सा आता है, फिर वो धीरे धीरे क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे रोके? सॉल्यूशन जैसे सपोर्टाइजेशन होगा। हम यूरोप से जो कल्चर ला रहे हैं, फिर यहाँ को हर चीज का अच्छाई है तो उसमें बुराई भी है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज का हर चीज को अडॉप्ट किया, साथ में वो भी आएगा उसका फॉलो अपने को उसके लिए रेडी रखना। आगे और जनरेशन बढ़ता जाए तो वैसे नेचुरली पड़ेगा, आप होगा नहीं। थैंक यू सर। हाय सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय। आजकल ना बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या क्रिकेट इंडस्ट्री हो, नॉर्मल लाइफ हो, डिवोर्स रेट जो काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बॉलीवुड में काफी सारे सेलिब्रिटीज का शादी होता है, फिर टूटता है, डिवोर्स के बाद भी वो वापस आ जाते हैं। और अभी ये भी रिसेंट न्यूज आई कि वीरेंद्र सहवाग भी शायद divorce लेने वाला है। बॉलीवुड वाले शादी करते हैं इसलिए फैशन के लिए, शो करने के लिए। उनको जो बॉलीवुड एक्टर्स जो फ्लॉप हो रहे हैं, वे लोग शादी करते हैं बिजनेसमैन से, ताकि उन लोगों को पैसा मिलता है। पैसा मिलने के बाद एलिमनी लेके, डिवोर्स लेके, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं। वहां पे जाके फिर देखते हैं कि मैं जहाँ पे था पहले वहां पे मैं सही था, फिर वो वहीं उसी के पास आ जाते हैं। यही सब चल रहा है बॉलीवुड। एलिमनी की बात हुई है तो अभी कुछ मंथ पहले जो सुभाष जी वाला केस हुआ था, जो काफी ज्यादा परेशान थे अपने वाइफ के और वाइफ के घर वालों से। उन्होंने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से वो मेंटली टॉर्चर हो चुके। तो क्या कहना कि कॉमन मैन की भी लाइफ में जब डिवोर्स आता है तो फिर कैसे रिएक्ट? आजकल बॉलीवुड हो चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो, जैसे हार्दिक का हुआ है, उस हार्दिक नताशा का बहुत वायरल चला है कि आईपीएल से पहले पोस्ट डाला था हार्दिक ने, फिर बाद में बोला गया कि नहीं मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा है, फिर आईपीएल के बाद फिर से डिवोर्स हो गया। ये सब जो चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है,
लड़की को एलिमनी मिल रही है लड़के से, ठीक है, क्रिकेटर है उसके पास तो पैसे हैं, बॉलीवुड वाले हैं, मैं सेलिब्रिटी होगी, लड़की बोलेगी, लड़के के पास जाएगा, बिजनेसमैन से शादी करेगा, फिर डिवोर्स लेगा, पैसे लेगा, मेंटल हरासमेंट करेगा, पैसे मिलेगा। बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, वे लोग खुद अबला बन जाते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें एलिमनी चाहिए, हमने शादी कर ली, हम समाज में हमारा नाम खराब हो गया, ये सब करके यही सब करते हैं। और एलिमनी लेके वे लोग चले जाते हैं, फिर ये लोग अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं उसी पैसों से, यही सब चल रहा है। गलत चीज है ना ये सब। ये तो बहुत गलत है, लेकिन ये जो हो रहा है ये इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं? क्या एलिमनी देना बंद कर दो, शादी कर लिया, डिवोर्स क्यों नहीं? डिवोर्स लिए और शादी से पहले तो आप जिंदगी जी रहे थे ना, आप एक्ट्रेस हो, शादी से पहले आप अपनी जिंदगी जी रहे थे, शादी के बाद अब आपको एलिमनी चाहिए, फिर आप शादी के बाद आप मूवी नहीं करोगे, ऐसा होता है। Thank you, sir. क्यों है? भाई सर, क्या नाम है आपका? तभी रिसेंटली काफी ज्यादा डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, नॉर्मल लाइफ हो। अभी तो चहल और धनुषी वर्मा का हुआ। और फिर अभी ये भी खबर आई है कि वीरेंद्र सहवाग का शायद डिवोर्स रेट आरती से लेकर सब तलाक बड़ा सा मैंने कुछ नहीं सुना। अभी तो जैसे शिखर धवन हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, मोहम्मद शमी हो गया, मोहम्मद शमी और ये अपना एक जो दिनेश कार्तिक का वाइफ से मुरली विजय ने तलाक लेके उसने शादी किया। तलाक का तो चलता रहता है। अभी चहल का भी ताजा मामला है। धनुषी वर्मा ने उनसे 61 करोड़ रुपए की मांग भी की है। हार्दिक पांड्या से भी जैसे वो नताशा ने मांग किया था, बट हार्दिक पांड्या ने सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम किया था। उन्होंने बोला था कि मम्मी के नाम सारी प्रॉपर्टी, तो मैं उनसे तलाक को नहीं दे सकता। अपने बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक ऋतिक रोशन का है, जो सुजैन खान का नाम, हाँ, सबसे महंगा तलाक वो अपने ऋतिक रोशन का था। और बहुत लोगों का तलाक क्यों तो करते हैं, तो क्या लगता है? इसमें क्या है, जो पर्टिकुलर आप देखिए तो अभी रिसेंटली जो हो रहा है चहल और उनके साथ, ऐसा लगता है लोग पैसों के लिए और कुछ दिन इनके साथ रहते हैं। पहले वो कई टिकटॉक स्टारर थी, धनुषी वर्मा, और ये चीयर गर्ल थी, समी की वाइफ थी। सब लोग ऐसे कुछ ना कुछ से छोटे मोटे बिलोंग करते थे, छोटे मोटे वहां से जब इनके पास अमाउंट आ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उनको तलाक दे देते हैं। ऐसा एक फार्मूला सा बन गया है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है क्रिकेट लाइफ में भी और ये बॉलीवुड में भी। फिर नॉर्मल लाइफ में जो सुभाष जी थे जिन्होंने ये सुसाइड का वीडियो हाँ। परेशान थे हाँ wife। हाँ तो मतलब नॉर्मल लाइफ में भी लोग ये सब चीज झेलते हैं। होता है। वाइफ रहती है तो रीजन है, क्योंकि एक फैमिली जब आप जॉइंट में रहती है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। और कुछ रीजन ऐसे भी हो जाते हैं कि बाहर से भी उसमें इंटरफेयर। तो इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या सजेशन देना चाहिए? इसमें खुद पे कमिटमेंट करना होगा और अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा क्या बोलते हैं व्यवहार होना चाहिए। थैंक यू। ये कि वीरेंद्र सहवाग के भी साथ डिवोर्स देने वाले हैं, और देखा जाए तो नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से सुभाष के साथ केस हुआ था, सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिस तरीके से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, डिवोर्स रेट कितना बढ़ना है? आज के तो लाइफ स्टाइल है, इसको भी तो रिलेशन में सबको अच्छा लगता है। जब जहाँ से पता तो दोनों एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है मैम कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना कंपैरिजन हो जाता है, कभी भी लड़के ज्यादा लोगों को फेम मिल जाता है या पैसे मिल जाते हैं तो लड़कों को बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा भी होता है। तो कैसे सुधारा जा सकता है, क्या लगता है आपको? क्या कहना चाहिए? फैमिली इंटरफेरेंस कम हो या बात करने से खुलते या भरोसे से मिलते हैं? फैमिली को सपोर्ट करते हैं। What's your name? I am Dinesh. Okay, Dinesh, tell me, these days divorce rates are increasing in Bollywood as well as in cricket industry also. Okay. So what's the reason behind it? What do you think?
I don't think it's specifically related to either Bollywood or cricket. Yeah, even in normal life, like Atul Subhash, that yeah. guy has committed suicide, and before committing suicide, he made a video Yes. about his mental trauma, that he was Yes. going through so much of money pressure and all this stuff. Yes. So, what's the reason behind it? It's poor understanding between the couple. I mean, lot of them are totally overhyped and living in, dreams but not grounded Yeah. to understand the real life nuances of how to lead a life and all. I'm myself a doctor. I'm a practicing psychologist as well, and I do get people for whom we counsel before the marriages and all, and they are having totally unrealistic expectations from the marriage. And what we see in the silver screen and all, that's not how the life actually works. Marriage is actually, it's a necessity for the old age, and it's made for a reason. And there would be ups and downs, and there should be acceptance, and there should be intent for them to travel together lifelong. Without that, just marrying for the sake of marriage or for the social pressure is not even worth it. So, it's basically about understanding and lack of understanding. Okay. And maybe in some cases, most of the time, the third person that, they Yeah. interfere so much, or a family member of a guy or a girl interferes. Yeah, a lot. most of the times what we see in practice is the women's parents. Most of the time, It's misunderstanding. create misunderstanding. When two of them are Yeah. have decided to start a life together, they have to travel. They may have ups and downs, they may fight, they have to patch up. Yeah. The more a third person enters, the more ugly the relation becomes. So, And even the parents should understand that. Yeah. Their time is over right now. It's the next generation. Even they would have to walk the talk to Yeah. have a better. so what's the solution to decrease the divorce or stop the divorce? That there won't be solution. It's highly individualized. Between the wife and husband, the amount of understanding they have it's between them. It's not like a white and black kind of thing to give a script. If you follow this, it won't happen, right? It's highly complex and it has to be individualized and based on it. Thank you so much, sir. सर, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तमाल देव। ओके सर, आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री और क्रिकेट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिवोर्स रेट हाइक पे बहुत बढ़ते जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या रीजन है? और सिर्फ बॉलीवुड क्रिकेट में नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी जो कुछ महीने पहले अतुल सुभाष के साथ हुआ था, जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उनसे पहले उन्होंने वीडियो बनाया था, किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा में झेलना पड़ा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो मैं तो शादीशुदा भी नहीं। मैं एज माई ओपिनियन ऐसा है कि मैं अपना ओपिनियन ऐसा दे सकता हूँ कि अभी जो वेस्टर्न कल्चर है, हम अपना कल्चर से भाग रहे हैं। हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को हम ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नहीं, ये बाहर के लोग इतना सारा पार्टी वार्टी करते हैं, वो सारा कल्चर हमारे अंदर आ गए। अभी क्या है कि डिजायर वुमेन जो जिसके अंदर ज्यादा डिजायर होगा, तो जैसे कि कुछ दिन पहले दिल्ली का एक बंदा सुसाइड कर दिया अपना, उसका नाम क्या है? अतुल सुभाष। तो उसका भी वाइफ का ऐसा ही कुछ नफा था कि उसको पार्टी वार्टी ज्यादा करना है, तो अभी सिंपल सा फंडा है, लड़की छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलो, ये सही तरीके। थैंक यू सर। हाय सर, क्या नाम है आपका? ओके सर, आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री और क्रिकेट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, और नॉर्मल लाइफ में भी जैसे अतुल सुभाष के साथ जो हुआ, जिस तरीके का मेंटल ट्रॉमा जी रहे थे, इसके उन्हें सुसाइड करना पड़ा, तो क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये डिवोर्स बढ़ रहा है? मेरे को न्यूज़ नहीं मिला है, मेरे को नहीं जाने नहीं, बट फिर भी आपको एक नॉर्मल तलाक पे अगर पूछा जाए कि जो पति पत्नी में अनबन होता है वो क्यों होता है, क्या रीजन है, और सेलिब्रिटी लाइफ में मतलब क्यों इतना हाइक पे जाता है? मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से होता है, कनेक्शन वो होता है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं कभी कभी कपल्स में कंपैरिजन, जेलेसी, जैसे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो होते हैं ना, जो हीरो हीरोइन होते हैं, उनमें डिवोर्स होता है, तो ऐसा होता है ना कि हस्बैंड के पास ज्यादा काम है, वाइफ के पास नहीं। अभी जैसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में डिवोर्स का बात चल रहा था,
सब ये स्टेटस वाली बात कर रहे थे कि ऐश्वर्या राय के पास ज्यादा काम है, ज्यादा सुंदर है, अभिषेक बच्चन उनके कंपैरेटिवली उतने फेमस नहीं है, इसलिए शायद हो रहा हो। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। तो आप कुछ ऐसा इस चीज को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन बताना चाहेंगे? बात करके, समझ के, भरोसा करके, कुछ ऐसा? चलो टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस यही है। और बात करके हाँ मतलब कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसको हाँ। वो देखना चाहिए, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या और बस ओके ओके सर, थैंक यू। हाय सर, हाय, क्या नाम है आपका? सूरज सोनी। ओके सूरज सर, आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या क्रिकेट लाइफ हो या नॉर्मल लाइफ हो, हर जगह डिवोर्स रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में मलाइका अरोड़ा का डिवोर्स हुआ और भी बहुत लोगों का डिवोर्स हुआ, और क्रिकेट में हार्दिक पांड्या, नताशा, और अभी ये खबर आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग जी भी डिवोर्स लेने वाले हैं। और कुछ टाइम पहले नॉर्मल लाइफ से अतुल सुभाष जी के साथ जो मेंटल ट्रॉमा था, सुसाइड करने से पहले उन्होंने पूरा वीडियो बनाया था किस तरीके से मेंटली टॉर्चर हो रहे पैसों को लेकर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना डिवोर्स रेट बढ़ रहा है हर जगह? It could be the various reason, I would say. One of the reason is a age gap that Age gap, one of the okay. person who already told you. हाँ, And another reason is a social life. They are busy with the social life. Okay. They are not ready to show a personal life to anyone. yeah. So they are more busy in the personal life, social life, not a personal life. Okay. That could be the one reason I would say. हाँ. Uh, And second might be comparison, like they both compare each other. Okay, I am more superior, she's inferior, or sometimes like the wife will think I want to be more superior, I should earn more money. Like in the case of Abhishek Bachchan and Aishwarya Bachchan, like most of the like rumors where they like Abhishek is feeling insecure from Aishwarya and he might give divorce to her. Like few months back there were rumors. I would say that couldn't be the issue if a woman is earning. Okay, that's her choice, and because I have a sister, she's earning as well, so that's not an issue. Where women earn, so that's a priority to him. They want to see, she want to see actually herself to be pointed as a good person on the social life as well, and she want to earn the way that a boy earns. So I don't think so. It's an issue where she earns and boys earn, and it's a affect to any of the boy, women's, or Yeah. any man's egos. Okay, So- but in some cases, most of the time, maybe some of the family members interfere between wife and husband. That also cause a lot of problem. So that's a family issue. If a family is from the less background and they are not educated well, so they are from the backward side. So that could be the reason they are a family. They have a comparison, or family doesn't support some of the time. Some of the families I saw actually, they are not supporting to the social, where you can go outside, wear small dresses. So those it's a depends on actually. Yeah. I didn't mind. Okay. So, what do you want to suggest to stop divorce or like decrease the divorce rate? Is there any solution for it? I'm not a married, so I would say just stay connected with each other and Trust each other. share the thoughts each other before making any decision. Make sure you guys have connected each other, or already discussed those things if you want to move forward with any of the situations. So that's the one thing where understanding matters. Yeah. Yeah, and the other one, which is the love. Okay. Thank you so much, sir.